राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, संत कौन और कैसा होता है, इसकी व्याख्या हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कथा के माध्यम से बताया है कि संत कैसे होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए और समझिए कि संत सभी नहीं होते। संत की व्याख्या ही अलग होती है। संत भावनाओं से, संत उनकी भाव से ही पहचाने जाते हैं। और देखिए, इस कथा के माध्यम से आपको फिर से हम बताने जा रहे हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और एक बार कमेंट में जरूर जय श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम अवश्य लिखिएगा, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो। कथा सुनने का तभी आपको लाभ होगा। आइए कथा में चलते हैं। वृंदावन में एक बहुत बड़े महान सेठ रहते थे। वे सेठ जी अपने घर में ही राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की खूब सुंदर मंदिर बनवाए हुए थे और वह भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। सेठ जी, उनका नित्य प्रति का यही कार्य था कि वे राधा रानी के सन्मुख जो भी उनके घर भोजन बनता था वह उनको पहले पवाते थे, उनको भोग लगाते थे। उससे भी पहले वे अपना नित्य प्रति का उनका नियम था कि वह अपने नौकर चाकरों को कह दिया था कि आप लोग जाकर बरसाने से, चाहे वृंदावन से, चाहे मथुरा से, चाहे गोकुल से, कहीं से भी एक संत ले आइए। एक संत, चाहे 10 संत, कितने भी संत हों, संत पहले भोजन करेंगे, तब हमारे ठाकुर जी भोजन करेंगे, तब उसके बाद हम भोजन करेंगे। यह रोज का उनका कार्य था और उनके नौकर चाकर रोज कहीं से न कहीं से संतों को ले आते थे। संत आते थे और खूब आनंद से भोग लगाते थे। उसके बाद हमारे ठाकुर जी और राधा रानी अपने आप भोग लगा लेते थे। तब उनको यह पूरा मन में शांति होता था सेठ जी को कि हमारे ठाकुर जी का आज पूजा संपन्न हुआ। एक दिन की बात हुई, बारिश का मौसम था, बारिश बड़ा पड़ रहा था। नौकर चाकरों ने थोड़ा आलस्य कर लिया और आलस्य करने के बाद वे संतों को खोजने निकले, पर उन्हें कहीं भी संत नहीं मिले क्योंकि बारिश हुआ था। सब संत अपने बेचारे कोई कुटिया में, चाहे कहीं कोई कंदरा में, चाहे कहीं चले गए। उन्हें कोई भी संत नहीं मिला। अब ये क्या करे, ये बेचारे अब थक हार के वे पहुंच गए खोजते खोजते बरसाने में जब गए तो राधा रानी जी का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर एक बहुत ही तुर्क भाव में, यानी कि बहुत ही दीनता भाव में, वहाँ पर राधा रानी के सीढ़ियों पर झाड़ बुहार कर रहे थे। झाड़ बुहार कर रहे थे, पोंछा लगा रहे थे और वे बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, अपने आंसुओं से। जैसे कि एक बेटी के घर एक बाप जाता है, वैसा उनका भाव था। और मन मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ऐसा वे जपते जा रहे थे और झाड़ बुहार करते जा रहे थे। झाड़ बुहार करने में बहुत ही आनंद वो महसूस कर रहे थे। अपने आप में उनका दिख रहा था कि वे बहुत ही आनंदमय थे। वे उसके बाद जो नौकर चाकर थे वे ऊपर मंदिर में गए तो मंदिर में जो राधा रानी के मुख्य पुजारी थे उनसे जाकर उन्होंने वंदना किया कि हे प्रभु, आप ऐसा करिए कि आप चलिए हमारे सेठ जी के घर, आज आपका न्योता है, आप चलिए भोजन कीजिए और उनको आप अपने चरणों से कृतार्थ कीजिए। उस पुजारी जी बोले कि हे महाशय, हम किसी के घर भोजन नहीं करते, ये हमारी आदत नहीं है। हाँ, हम जो पकावेंगे वही खाएंगे, हम दूसरे का भोजन नहीं करते। इस तरह वे बोले
कि देखिए आज हमारे सेठ जी भूखे रह जाएंगे। सेठ जी तो भूखे रहेंगे ही, साथ में हमारी किशोरी जी और भगवान ठाकुर जी भी भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जब तक सेठ जी संतों को भोजन नहीं करा लेते तब तक हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी भी भोग नहीं लगाते, और जब वो नहीं भोग लगाते तब हमारे सेठ जी का पूरा परिवार भी भूखे रहता है। आप लोग कोई ना कोई तो चलिए उनके व्रत को, नियम को पूरा कीजिए। पर वे चलने पर कोई भी राजी नहीं हुआ, सब ने नाक सिकुड़ लिया, किसी ने कुछ कार्य बता दिया, किसी ने कुछ कार्य बता दिया। हंसते हुए उस पुजेरी, जो पुजेरी के मन में अभिमान का भाव दिख रहा था कि वे राधा रानी के मुख्य पुजेरी थे, ऐसा उनके मन में भाव दिखा। नौकर चाकरों ने उनका चरण स्पर्श किया, उनको मनाया, उनको काफ़ी याचनाएं की कि हे प्रभु आप चलिए। वहाँ भी राधा रानी का ही मतलब हमारे सेठ जी ने मंदिर बनवाया हुआ है खूब सुंदर, और भोग भी हमारी किशोरी जी का ही लगेगा। आप चलकर वहाँ भोग भी लगा दीजिए और अपने भी पा लीजिए, ऐसा हमारे सेठ जी का नियम है, कृपया चलकर एक बार पालन कर दीजिए। परंतु वे मन में थोड़ा अभिमानी थे। वे अभिमान भाव से बोले कि अभी आप जब नीचे आए तो क्या कोई आपको संत दिखाई दिया? तो कहे कि हाँ, एक बहुत ही तरुण भाव में, बहुत ही दीन भाव में वहाँ झाड़ बुहार कर रहे थे सीढ़ियों का, और वे राधे कृष्ण का बहुत आनंद पूर्वक जाप कर रहे थे। कहते हैं हाँ, आप उनको ले जाइए, वे जरूर चले जाएंगे आपके साथ। अब इस तरह वे बेचारे नौकर चाकर काफ़ी मना कर चल आए। वहीं उन संत के पास आए, हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, हे संत जी, चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद बोले कि ऐसा है कि हमारी किशोरी जी भोग लगाने के लिए आपको बुलाई हैं, आप चलिए और किशोरी जी का दिया हुआ वहाँ अन्न पाइए, भोजन कीजिए। वे बोले कि ऐसा है कि हमारी किशोरी जी हमें अभी तुरंत ही भोजन कराने आएंगी, हम उनका भोजन करेंगे तभी हम कहीं जाएंगे। वे बोले कि नहीं, किशोरी जी आज हमारे सेठ जी के घर भोजन कराएंगी, आप वहीं चलिए। वे बेचारे बहुत ही तरुण भाव में, बहुत ही दीन भाव में बोले कि ऐसा है कि हमारे पास तो वस्त्र भी नहीं है, हम किसी के घर कैसे जाएं, देख रहे हैं हमारे सभी वस्त्र फटे हुए हैं। वो बोले कि कोई बात नहीं, आप चलिए, और लगता है कि आप काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किए। वे बोले कि भोजन नहीं किए, इसी बात का तो हमें आज बहुत ही मन में आनंदित हूँ कि मेरी किशोरी जी आज बोली हैं कि आज हम खुद ही आपको भोजन कराएंगे। इसलिए हम तकरीबन 8 महीना हो गया हमने भोजन नहीं किया, क्योंकि किशोरी जी स्वप्न में आई थी और वे बोले कि राधा अष्टमी के दिन हम आपको स्वयं अपने हाथों से भोजन कराएंगे ठाकुर जी के सामने, आप वहाँ पर भोजन अवश्य कीजिएगा। वे नौकर चाकर बोले कि ठीक वही बात, तो आज राधा अष्टमी है, आपको राधा जी ने ही वहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित किया है, आप चलिए। वो बोले कि ठीक है, और इस तरह वो चल दिए नौकर चाकरों के साथ उस सेठ जी के घर। सेठ जी के घर गए और इन्होंने, नौकर चाकरों ने क्या काम किया कि खूब सुंदर वस्त्र से अलंकृत कर दिया उस संत जी को, जो कि फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, मैले कुचैले, और खूब बढ़िया उनका चंदन टीका सब चीज़ कर दिया, और चंदन टीका करके उनको एक खूब सुंदर संत बना दिया। इस तरह जाकर उनको ले गए। सेठ जी ने देखा बहुत ही तरुण अवस्था, बहुत ही सुंदर अवस्था, वे उनके मन के भाव को भी जान गए। खूब सुंदर वे राधे कृष्ण का जाप कर रहे थे, और सेठ जी आए पूरा परिवार सहित, तो उनका चरण पखार कर उनका आसन लगाए, आसन लगाकर उनके लिए भोजन की थाली रखा गया। भोजन की थाली जब रखा गया तो पहले खीर आया, फिर उसके बाद जैसे जैसे आता गया
वे बेचारे इतने ललायत थे क्योंकि 8 महीने तक उन्होंने भोजन नहीं किया। वे जानते थे, वे अपने मन में भाव लिए हुए थे कि राधा जी हमें भोजन अवश्य कराएंगे। इस तरह वे समझे। वो सेठ जी के नौकर चाकर बोले कि देखिए, जो भी आपके सामने आएगा आप उसको तरुण भाव से, आप उसको पूरा भाव से, क्योंकि राधा जी ही आपके लिए भोजन बनाई है, राधा जी ही भोजन आपको कराएंगे। वे बोले, वे मन में समझ गए कि राधा जी ने ही यह भोजन हमारे लिए भेजा है, इसलिए वे बड़े भाव से, पहले खीर आया तुरंत ही उसको पी गए, फिर दोबारा आया फिर दोबारा पी गए। और क्योंकि 8 महीने का भूख जल्दी से शांत नहीं होता, इस प्रकार जो भी आता गया उसको वह भोग खाते गए। तब सेठ जी एकाएक क्रोधित हो गए। वे मन में सोचने लगे कि ऐसा तो संत होता ही नहीं है। संत पहले भोजन को याचमन्यम करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, राधा जी को भोग लगाता है, भोग अर्पित का मंत्र पढ़ता है, फिर गौ ग्रास काटता है, ठाकुर ग्रास काटता है। इसने तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, कोई मंत्र नहीं बोला, तुरंत आते गया और तुरंत ये पाते गया। इस तरह भला कोई संत होता है? इसने बहुत ही दीनता भाव, बहुत ही उनको क्रूरता भाव में क्रोधित होकर सेठ जी ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर झटक कर उन्हें बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें संत का कुछ भी नियम नहीं पता है, तुम संत हो ही नहीं सकते। ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें फटकारा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें बोला। वे बेचारे भोजन तो आधा किए थे और बहुत ही रोए तड़पे। कहते हैं कि आपके नौकर चाकरों ने हमें यह कह के बुलाया था कि हमारी राधा रानी हमारे लिए भोजन कराएंगे, हमारे राधा रानी ने ही हमें बुलाया है, और हे सेठ जी, आप हमें कैसे निकाल सकते हैं? हमारी राधा जी का भोजन तो हमें करने दीजिए। परंतु सेठ ने उन्हें दुदकार कर, फटकार कर, यहाँ तक कि उन्हें धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। और वे रोते हुए फिर बरसाने पहुँच गए। इधर क्या हुआ कि उसके बाद वे थाल सजाकर 56 प्रकार के भोग लेकर और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने थाल रखा, पर्दा लगाया, याचमन्य कराया, सब चीज़ करके वे भोग के लिए जो भी मंत्र रोज बोला करते थे, जिससे राधा रानी और स्वयं ठाकुर जी भोजन किया करते थे, भोग लगाया करते थे, वे सब मंत्र बोलकर पर्दा लगा दिए और काफ़ी देर तक इंतज़ार किए। उसके बाद फिर जब पर्दा खोला गया तो उसमें से एक तिनका भी ऐसा नहीं हुआ कि लग रहा था कि ठाकुर जी ने भोग लगाया हो, राधा रानी ने भोग लगाया हो। दोनों थाल को देखा गया पर किसी में भी एक अन्न का दाना भी खिसका नहीं था। पहले होता था कि जैसे लगता था किसी ने भोजन किया हो, वैसा उसमें भाव आता था, पर ऐसा भाव उसमें तनिक भी नहीं था। अब ये सेठ जी बड़े गंभीर हो गए, बड़े ही तरुण भाव में हो गए कि आज राधा अष्टमी है, आज यह भाव होते हुए भी राधा अष्टमी के दिन भी हमारे ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, हमारी राधा रानी ने भोग नहीं लगाया, ऐसा हमसे क्या गलती हो गया? इस तरह करके वे बेचारे कैसे भी करके प्रसाद को उनमें ठाकुर जी के सामने थोड़ा निकाल कर रख दिया। उसके बाद प्रसाद वितरण किया। उसके बाद उन्होंने सभी परिवार ने भोजन किया। भोजन करके जब रात में शयन करने जब सेठ जी गए, जब अर्धरात्रि आया, तब उन्हें स्वप्न में भगवान और साथ में राधा रानी ने दर्शन दिए और बहुत ही तरुण भाव से भगवान रो रहे थे और राधा रानी रो रही थी। अब यह रोना देखकर सेठ जी जो स्वप्न में थे उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया, ठाकुर जी को और राधा रानी को, और बोले कि हे प्रभु, हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई कि जो आप लोग रो रहे हैं? ऐसा तो कभी भी आप लोग का तो जब भी मैं स्वप्न में दर्शन करता हूँ आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, हमसे बातें करते हैं। आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो आपने ऐसी दीन भाव बनाया हुआ है, ऐसा तरुण भाव, ऐसा करुणा भाव क्यों बनाया हुआ है? क्या हमसे गलती हो गया प्रभु, आप हमें बताइए।
इस पर राधा रानी तो क्रोधित जैसी उनका मुखारविंद दिख रहा था, बहुत ही लाल लाल आंखें थी और प्रभु भी उनको मना रहे थे। और इस प्रकार सेठ जी उनके चरणों में लगकर रोने लगे। कहते हैं कि हे माता, आप बताइए हमसे क्या गलती हुआ, क्या भूल हुआ। तब जाकर राधा रानी फूट पड़ी, एकदम से क्रोधित होकर बोली कि तुम्हें जो हमारा परम भक्त था, जो हमारा परम हितैषी था, जो हमारा परम दयालु कृपा के पात्र था और जिसे हमने भोजन कराने के लिए खुद अपने कर कमलों से भोजन कराना था, उसको मैंने बुलाया था और तुमने उसे हाथ पकड़कर धक्का मार के बाहर कर दिया। तुम्हें ये, हे सेठ, तुम्हें किस चीज़ का घमंड है? जो भी घमंड है तुम्हें कल अपने आप दिख जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुमने एक संत का अपमान किया है। उस पर वे सेठ जी तरुण भाव से रोने लगे, स्वप्न में ही जोर जोर से रोने लगे, कह के ही माता आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उनमें संत का कोई भी ऐसा भाव नहीं था। संत जो होता है वह भोजन को पहले पूरा भोजन को आप लोग को अर्पित करता है, फिर गौग्रास काटता है, फिर ब्राह्मण मंत्र बोलता है, अन्य मंत्र बोलता है, अन्न का एक एक दाना आप लोग को समर्पित करके भोजन करता है। पर उसने तो ऐसा कोई भी भाव मुझे संत जैसा नहीं दिखाई दिया। राधा रानी बोली कि उसके जैसा संत तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। उन्होंने 8 महीने मैंने उन्हें स्वप्न में बोला था कि मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। ठाकुर जी भी बोले थे कि मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराएंगे। तो आप ने उन्हें अपने घर बुला लिया। मैंने सोचा कि चलो वहाँ भी हम अपना ही घर है, अपना ही भोजन मैं वहाँ भी पाती हूँ, तो वहाँ भी भोजन हमारे संत जी करेंगे, क्योंकि वे रोज़ झाड़ बुहार और इतनी परिश्रम करते हैं। उन्हीं परिश्रम का फल मैं आज देने वाली थी और आपके नौकर चाकर उन्हें ज़बरदस्ती इस भाव से ले आए थे कि चलो वहाँ पर हमारी किशोरी जी तुम्हें अन्न पुआएंगे, भोजन कराएंगे, और तुमने हाथ पकड़कर निकाल दिया। अब संत कैसा तुम्हें चाहिए? संत कौन होता है? जो जटाई बढ़ाए रहे, जो दाढ़ी बढ़ाए रहे और मन में भाव मेरा कभी भी ना हो, मन में उसके क्रोध भाव हो, अभिमान का भाव हो, वह संत कहलाता है, उसको संत कहते हैं। इस प्रकार बहुत ही फटकारी। उस पर सेठ जी काफ़ी उनसे याचना किए। वो बोले कि हे माता, हमें क्षमा कीजिए, हम कल ही उस संत को फिर से ले आएंगे, उनसे आपके लिए क्षमा मांगेंगे, हम अपने लिए क्षमा मांगेंगे, हम पूरा परिवार उनके चरणों को धो कर पिएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार राधा रानी बोली कि कल से अब जब भी वह संत, चाहे कितने भी संत को भोजन कराना, साथ में उनको रोज़ बैठकर जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी और ना ही हमारे ठाकुर जी भोजन करेंगे। यह तुम बात खास तौर पर ध्यान देना। जब तक वे जिएंगे इस धरती पर तब तक आपके घर वे नित्य प्रति भोजन करेंगे। सेठ जी बोले कि जैसी आपकी इच्छा माता, आपने जैसी आज्ञा दी उससे सिर उधार्य मैं करता हूँ। और इस प्रकार संतों का माता राधा रानी और भगवान ठाकुर जी ने उन्हें बताया कि संत इसे कहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।